प्रस्तावना। नमस्कार साधकों, आज हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। यह अध्याय समर्पित है माता चंद्रघंटा को। कौन है माता चंद्रघंटा? उनका स्वरूप केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित क्यों नहीं है? उनकी शक्ति हमारे मस्तिष्क, ब्रेन, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, हार्मोन, भावनाओं और आत्मा पर कैसा प्रभाव डालती है, आज हम विज्ञान की दृष्टि से भी समझेंगे और अध्यात्म की गहराई से भी उतरेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होने वाली माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी शोभित है। यही कारण है कि उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह केवल आभूषण नहीं, चंद्र हमारे मन, भावनाओं और मानसिक तरंगों का प्रतीक, घंटा स्पंदन, ध्वनि और चेतना का प्रतीक। इस प्रकार माता का स्वरूप हमें यह बताता है कि जब मन और चेतना का संतुलन होता है तब भीतर की शक्ति प्रकट होती है। न्यूरोसाइंस और माता चंद्रघंटा। अब प्रश्न है, इसका विज्ञान से क्या संबंध है? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि मानव मस्तिष्क की तरंगें 5 प्रकार की होती हैं: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा वेव्स। जब मन शांत होता है, ध्यान में होता है, तब अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं। यही वे तरंगें हैं जो हमें भीतर से जोड़ती हैं। माता चंद्रघंटा का चंद्र प्रतीक मन की शीतलता और मानसिक तरंगें है। वहीं घंटा ध्वनि के कंपन का प्रतीक है। ध्वनि यानी साउंड वेव्स, जो मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती हैं। क्या आपने ध्यान किया है, मंदिरों में बजती घंटी अचानक मन को एकाग्र कर देती है। यही शक्ति माता चंद्रघंटा के स्वरूप में छिपी है। वे हमें सिखाती हैं कि मन और चेतना के सही स्पंदन पर ही आत्मशक्ति प्रकट होती है। शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी और चंद्रघंटा। हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसमें 2 प्रमुख भाग हैं। एक, सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमें सक्रिय और तनावग्रस्त करता है। 2, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमें शांत और स्थिर करता है। माता चंद्रघंटा की उपासना का सीधा असर हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर होता है। जब हम उनका ध्यान करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हृदय गति धीमी होती है, श्वास संतुलित होती है और मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायन बढ़ जाते हैं। यानी माता की साधना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि तनाव से मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य का अद्भुत उपाय भी है। अध्यात्म और चंद्रघंटा। आध्यात्मिक दृष्टि से माता चंद्रघंटा का स्वरूप तीसरे चक्र मणिपुर चक्र से जुड़ा है। यह चक्र नाभि के स्थान पर स्थित होता है। यहीं से आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम माता चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तब मणिपुर चक्र जागृत होता है। इससे व्यक्ति का भय मिटता है, आत्मबल बढ़ता है और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। माता का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है, शक्ति और शांति दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। रहस्य और अनुभव। कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की उपासना से साधक को अदृश्य शक्तियों का अनुभव होता है। वह अपने भीतर एक घंटानाद सुन सकता है जो साधारण कान से नहीं, बल्कि आत्मा के कान से सुनाई देता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन ऑफ मेडिटेशन कहा जा सकता है। यह तब होता है जब मस्तिष्क की गामा तरंगें चरम पर पहुंच जाती हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, घंटानाद भीतर बजता है तो आत्मा जाग उठती है। निष्कर्ष और अगले अध्याय की झलक। तो साधकों, आज हमने जाना, माता चंद्रघंटा केवल पूजनीय देवी ही नहीं, सकित एक न्यूरोसाइंटिफिक, फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल शक्ति का प्रतीक है। उनकी साधना हमें सिखाती है कैसे मन की तरंगों को संतुलित कर आत्मशक्ति को जागृत किया जाए। कैसे विज्ञान और अध्यात्म मिलकर हमें पूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन यह रहस्यमयी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे माता कुष्मांडा कौन है वे, क्यों उन्हें सृष्टि की आदि जननी कहा जाता है, उनका प्रभाव हमारे शरीर, मन और परिवार पर कैसा पड़ता है, और वे आज के युग में हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। समापन। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और इस संदेश को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह सबके जीवन में प्रकाश फैलाए। धन्यवाद। जय माता दी। Like, share, and subscribe.